जब हम इसको डिवाइड किए थे कंडरा और स्नायु में, तो नामों में बड़ी अंतर करने में दिक्कत होता है। देखिए कंडरा और स्नायु, कंडरा से डी याद रखिएगा, टेंडान याद हो जाएगा अक्सर, क्योंकि बहुत बार टेंडान इंग्लिश में दे देता है। कंडरा में डी है ना, तो इसका ड याद करिएगा टेंडान, और स्नायु मतलब होता है लिगामेंट। अब ये दो जगहों पे पाए जाते हैं, चूँकि कनेक्टिव टिश्यू है, हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कौन कहाँ होता है और दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है, इसको समझते हैं। ये कंडरा में पहला पॉइंट क्या है, ये अधिक दृढ़ होते हैं। क्यों दृढ़ होते हैं बच्चों? क्योंकि इनके अंदर जो प्रोटीन होती है जिसका नाम है कोलेजन, ये इसको क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। इसमें लचीलापन कम होता है, इसमें लचीलापन क्या होता है, कम होता है। ठीक है। अगर इसकी बात करें स्नायु की, तो ये ज़्यादा कंट्रैक्टेड होते हैं। कंट्रैक्टेड मैंने संकुचनशील। अब रीजन क्या उसके अंदर, संकुचनशील होने के लिए भी, यानी ये बहुत ज़्यादा सिकुड़ सकते हैं और फैल सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं और फैल सकते हैं। ठीक है। अगर इनमें देखा जाए तो मुख्यतः कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कोलेजन, वही बताए थे, कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। चूँकि श्वेत के प्रकार है तो श्वेत कोलेजन, और ये पीला इलास्टीन, तो ये मुख्यतः पीले लचीले तंतुओं के क्या होते हैं, बने होते हैं। अब याद रखना होगा, वो फाइबर क्या नाम है, इलास्टीन, और इसके फाइबर का क्या नाम है, कोलेजन। ओके। कंडरा में क्या, कोलेजन, स्नायु में क्या, इलास्टीन, भूलेंगे नहीं। ये पेशियों को पेशियों से जोड़ते हैं, सॉरी, पेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं। जैसे मांस है हमारा, ये है ना, तो मांस किससे जुड़ा हुआ है, आप बताओ। ये मांस पेशी है ना, तो ये मांस या पेशी जो है वो किससे जुड़ी हुई है, हड्डी से। किससे जुड़ी हुई है, हड्डी का मतलब अस्थि। क्या इसको हम ऐसे खींचेंगे तो निकल जाएगा अस्थि छोड़ के, क्यों नहीं निकलेगा? इसका मतलब इस मांसपेशी और हड्डी के बीच में कोई न कोई कनेक्शन है, कोई न कोई ऐसा गोद जैसा पदार्थ है जो इसको चिपका के रखा हुआ है। ठीक है। इसको क्या करके दिखा है, चिपका के। इसका मतलब पेशियों और अस्थियों के बीच में जो कनेक्टेड टिश्यू है, कनेक्ट करने वाला टिश्यू है, उसका क्या नाम है, कंडरा। क्या नाम है, कंडरा। देखिए मैंने बनाया हुआ है, ये क्या है, अस्थि, और ये क्या है, पेशियां। अस्थि और पेश के बीच में मैंने एक लाइनिंग बनाई हुई है, ये क्या होता है, कंडरा। जब हम लोग मीट वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, जब इसको बॉयल करते हैं, पकाते हैं, तो यही कंडरा छोड़ने लगता है हड्डी से, हड्डी को मांसपेशी से अलग करने लगता है, यानी मांस हड्डी को छोड़ के अलग हो जाता है, तो काफी मजबूत होता है, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद जब आएंगे तो आप देख सकते हैं स्नायु। स्नायु में भी क्या होता है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ते हैं। आप बताओ, ये जो हड्डी है, इस हड्डी का क्या नाम है बच्चों, रेडियो अल्ना। क्या नाम है, यहाँ दो हड्डियां, एक बड़ी हड्डी है, एक छोटी हड्डी है, इसको कहते हैं रेडियो अल्ना, और यह था ह्यूमरस। इसको क्या कहते हैं, ह्यूमरस। अब बताओ, यह हड्डी और यह हड्डी बीच में ज्वाइंट्स है कि नहीं है, ज्वाइंट्स है, कैसे घूम जा रही है, सोचिए। इस हड्डी को और इस हड्डी को जोड़ने के लिए कोई तो कनेक्शन है यहाँ पे। तो आइए बताते हैं। मान लेते हैं कि एक हड्डी है और ये क्या है, एक हड्डी है। ये दोनों हड्डियां जिस जगह पे जुड़ी रहती हैं वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तभी तो हम ऐसे कर पा रहे हैं। ठीक है, ये देखो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक ना, हम अपने हाथों को ऐसे कर सकते हैं, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी हड्डियों में। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आती है, एक अस्थि तथा दूसरे अस्थि के बीच में भी एक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, जो उत्तक पाया जा रहा है उसका क्या नाम है, स्नायु। क्या नाम है, स्नायु। स्नायु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लिगामेंट। क्या बोलते हैं, कहते हैं ना लिगामेंट छोड़ दिया। कभी कभी क्या होता है कि बाई एक्सीडेंट क्या होता है कि जब हमारे हाथों में ज़्यादा खिंचाव आ जाता है, यानी बॉडी पार्ट के किसी भी अंग में खिंचाव आ जाएगा, तो यह जो स्नायु है वो ज्वाइंट थोड़ा छोड़ देता है, तो दोनों हड्डियां क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। दोनों हड्डियां क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर, अलग हो जाती हैं तो बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर फिर इसको खींचकर और एकदम सीधे जहाँ जिस सिराई में होना चाहिए था उस पर बैठा देते हैं, ऐसे सीधा करके, और उसके बाद से प्लास्टर कर देते हैं। प्लास्टर क्यों करते हैं, ताकि आप इधर उधर हड्डी को हिला न पाओ। प्लास्टर इसलिए होता था कि हड्डियां हिले ना, जहाँ पे सेट किया गया वहीं पर रहें। अब क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये क्या है, एक हड्डी है और ये दूसरी हड्डी है, जिसके बीच का जो है, जिसके बीच का जो स्नायु वाला पार्ट है वो टूट गया है। तो धीरे 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 धीरे, चूंकि यहाँ प्लास्टर कर चुके हैं ना,
यहाँ प्लास्टर कर दिए तो हड्डी ऊपर नीचे होगी नहीं, आगे पीछे होगी नहीं। अब क्या होगा, आपको प्रोटीन वाली चीजें खाने के लिए ज्यादा कही जाती हैं, प्रोटीनियस सब्सटेंस, ताकि अभी मैंने बोला ना ये किसका बना होता है, इलास्टिन, प्रोटीन है। तो ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बनने लगेगा। जब प्रोटीन बनने लगेगा तो इसके बीच में फिर से क्या होने लगेगा, ज्वाइंट आ जाएगा। लेकिन ये ज्वाइंट पहले की इतना मजबूत नहीं होगा, आपको पता है, ठीक ना। तो यह ज्वाइंट बनने लगेगा और फिर ये बन के जुड़ जाएगा, उसके बाद आपका प्लास्टर खोल दिया जाएगा, फिर जुड़ गया। लेकिन अगली बार से आपको सावधान रहना कि फिर से इसमें ज्यादा खिंचाव न हो। तो ये होता है, इसमें लचीलापन ज्यादा है, इसमें लचीलापन कम है। अंत में आपने देखा कंडरा गति में सहायक होती है। जैसे ये बताइए, ये मांसपेशी है ना, हम चल रहे हैं, पैर की मांसपेशियां तो खींच रही हैं कि नहीं खींच रही हैं, बोलिए। मैं ऐसे कर रहा हूं तो इस मांसपेशी में खिंचाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये गति में सहायक है। लेकिन ये वाले जो पेशी है वो गति में सहायक नहीं है। जैसे हम चल रहे हैं तो यह बस अस्थियों को यानी ज्वाइंट्स को अपने एक ही जगह पे क्या करती है, मूव कराती है, एक ही जगह पे क्या करेगी, मूव कराएगी। इसका हमारे चलने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो मांसपेशी है पैर की, अगर इसमें चोट लग जाए, आप चलेंगे तो पता चलेगा ना, आप दर्द करेगा तो ऐसे चलते हो, इसका मतलब इस मांसपेशी में क्या होता है, खिंचाव होता है। इसका मतलब क्या आप समझ पा रहे हो कि जो कंडरा होती है उसका कनेक्शन गति से है, जबकि स्नायु का कनेक्शन क्या है, अस्थियों को अपने स्थान पे बनाए रखती है। ये क्या करती है, दो अस्थियों को जोड़ के जहां पे है वहां बनाए रखेगी। ये जो हड्डी है ना, ये वाले ज्वाइंट्स देख रहे हो, ये अपने स्थान पे इनको बनाए रखेगी ताकि ये हड्डियां अलग अलग न हो, ठीक है। तो ये रहा कुछ बेसिक डिफरेंस जो आपने किसके बारे में पढ़ा, स्नायु और कंडरा के बीच में। ये कौन सा हम लोग टिश्यू पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे संयोजी उत्तक के अंतर्गत वास्तविक संयोजी उत्तक। क्या पढ़ रहे थे, वास्तविक संयोजी उत्तक, ठीक है। अब दूसरा वाला उत्तक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंकाली संयोजी उत्तक। क्या, कंकाली संयोजी उत्तक। कंकाली में बच्चों दो चीजें आती हैं, एक आती है अस्थि और दूसरा आता है उपास्थि। अस्थि माने बोन, हड्डी। आइए देखो, ये हड्डी है, बोलो नहीं। नाक हड्डी है, बिल्कुल नहीं है, नाक हड्डी से नहीं बना हुआ है, उपास्थि से बना हुआ है। ये गला, मीट वगैरह खाते हैं आप लोग तो मुर्गे का गला वाला पोर्शन खाए हैं, वो कट जाता है कि नहीं कट जाता है, हड्डी कटेगी, हड्डी नहीं कटेगा। तो ये किस चीज का बना है, अस्थि नहीं है, उपास्थि है। ये भी उपास्थि, ये भी क्या है, उपास्थि, और एक होती है अस्थि। तो आपके दिमाग में इतना तो आ रहा होगा कि अस्थि में कोई ऐसा चीज होगा, कोई ऐसा पदार्थ होगा जिसकी वजह से थोड़ा लचीली है, और उपास्थि हड्डी में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से वो क्या है, कठोर है। तो जनरल में भी जान लीजिए, फिर बताएंगे आपको। अस्थि में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है ओसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, ओसीन, ठीक ना। मैं लिख दूं यहाँ पे, अस्थि में जो प्रोटीन होती है उसका क्या नाम है, ओसीन प्रोटीन, जिसकी वजह से अस्थियां कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं। जबकि कंडरा, ये इनमें होती है कांड्रीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, कांड्रीन प्रोटीन, जिसकी वजह से ये लचीली होती है। क्लियर है, पुनः समझिए, अस्थियां इतनी कठोर और मजबूत क्यों होती हैं, हार्ड क्यों होती हैं, क्योंकि उनमें उनको बनाने में एक प्रोटीन यूज होता है जिसका क्या नाम है, ओसीन प्रोटीन। और कंडरा लचीली क्यों होती है, क्योंकि लचीलापन के लिए एक और प्रोटीन जिम्मेदार है जिसका क्या नाम है, कांड्रीन। कंडरा, कांड्रीन। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अस्थि तथा, एक मिनट, कंकाली संयोजी उत्तक।